बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज की साखी मदर डे पे है। सात संगत जी, मई के दूसरे हफ्ते को मदर डे के रूप में मनाते हैं। कहते हैं स्नेह का झरना है माँ, ममता का सागर है माँ। स्नेह का झरना है माँ, लोरी के मीठे बोल गाकर सपनों को जगाती है माँ। त्याग की मूर्ति है माँ, समय साक्षी है इसका, इतिहास नई रचती है माँ। माँ तुमसे ही सब सीखा है, असहाय न पाया कभी। सिर उठाए तुम्हारा जीना, देखा है आशा में रख कर विश्वास। असफलता को गले लगाकर देखा, सतत कर्म पूजा से बढ़कर तुमसे ही पाठ पढ़ा है। संभाल लो जीवन है सौगात, माँ तुमसे ही सीखा। माँ पर लिखने के लिए सात संगत जी मैं क्या लिखूं। परम पूजनीय जगत जननी माँ के बारे में कितनी बातें लिखूं, कितनी यादें लिखूं। आइए आज सात संगत जी मैं इस परम पूजनीय माँ के संगतों की कुछ साखियाँ, कुछ आप बीती आपके सामने रखता हूँ। सात संगत जी, कानपुर की संगत ओंकार नाथ मौंगा और प्रेमनाथ मौंगा जब परम पूजनीय माता जी के दर्शन कर रहे थे और माता जी उन्हें दूसरे दिन अपने हाथों से रोटियां खिला रही थीं, तब ओंकार नाथ मौंगा को कहती हैं मौंग की प्रेम दी नौकरी नहीं लग सकती है। तब बड़े प्यार से ओंकार नाथ मौंगा परम पूजनीय माता जी से कहते हैं, माता जी तुसी फाइल विच साइन कर दो तो ज़रूर काम हो जाएगा। ऐसा माता जी को कहना और माता जी ने कहा ज़रूर होएगा। और उसके कुछ दिन बाद संगत जी कानपुर के प्रेमनाथ मौंगा को नौकरी मिल गई उनके डिफेंस में। सात संगत जी ऐसे ही एक साखी और आती है। मद्रास की एक परिवार परम पूजनीय माता जी के पास दर्शन करने आती है। बहू बेटा सास आती है। तब वो दर्शन करके परम पूजनीय माता जी अंदर से एक साड़ी मंगवाते हैं। शायद संगत जी साड़ी का पल्ला भारी बड़ी होती है। उसकी सास कहती है कि माता जी ਇਹ साड़ी गलती नाल ਵੱਡੀ आ गई है। कहते ने पुत्र जो प्रसाद आ गया और रख लै, अगर ਵੱਡੀ हो गई है तो पोते दी निकर बनवा लेना सूरन। सात संगत जी उनका आशीर्वाद देना। अगले साल जब वो दर्शन करने आई तो अपने से छोटे से पोते को लेके आई और ऐसा संगत जी जबलपुर में वो खुशी से नाची, ये क्या कहते हैं। परम पूजनीय माता जी हमारी हर गलतियों को माफ़ कर देते थे। सात संगत जी ऐसे ही संगत जी फैजाबाद की एक साखी आती है कि दर्शना जिसकी आंखें बम फटने से आंखों की रोशनी चली गई, उसका बेटा जब परम पूजनीय हजूर बाबा जी और माता जी के पास पहुंचता है और रोते रोते भजन गाता है, तब परम पूजनीय माता जी हजूर जी से कहती हैं इसकी माँ की आंखों की रोशनी कम हो गई है। तब कहते हैं कि इसकी यहाँ की जबलपुर की माटी ले जाए, 40 दिन लगाए और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। हम संगत जी नादान हैं, बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। सात संगत जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं और गलतियों को माफ़ी माँ ही देती है। सात संगत जी आज माँ की बड़ी याद आती है। सत्संगत जी 2001 की मई की घटना है, जब मदर डे के बाद संगत जी कुछ दिन बाद 2 हफ्ते बाद संगत जी मुझे भी माँ के दर्शन प्राप्त हुए। गलतियाँ हो गई, यहाँ की संगतों को कुछ मेरी विचार अच्छे नहीं लगे, उन्होंने जबलपुर मुझे भेज दिया।
मैं भी संगत जी मई की तपती दोपहर के 12 बजे साथ संगत जी 11 बजे जबलपुर पहुंचा और पेट्रोल टंकी में जीजा जी मिले, उनसे बातें हुई और फिर परम पूजनीय माता जी के अंदर भेज दिया और हम लोगों ने खाना खाया और परम पूजनीय माता जी ने बड़े प्यार से खाना खिला के दोपहर के संगत जी लगभग 2:30 बजे हम लोग को बुलाया। कहती हैं तो शब्द मुझे से उसने कहा कि बेटा गलतियां बच्चे से होती हैं, तो नीवा रह के रह देख, मैं हजूर के आगे नीवा रख के झुकती हैं। जो मांगना है समाधि से मांगना है, वड्डे बन कर कुछ नहीं रहना, वड्डे बन के कुछ नहीं रहना, ऐसे रहना है तो नीवा बन के रहना है। तेरे जैसे पुतला दी मैनू बहुत ज़रूरत है। ऐसा संगत जी पर परम पूजनीय माता जी से मैंने दर्शन किए और 3 मिनट संगत जी 4 मिनट में परम पूजनीय माता जी से बातें करके मैं संगत जी वापस आ गया। आखिर उनके शब्द बड़े ही अच्छे थे कि नीवा बन के ही जीना है और तेरे जैसे पुतला दी मैनू बहुत ज़रूरत है। बहुत संगत जी परम पूजनीय माता जी से पर्सनली मिलकर मुझे आशीर्वाद मिला। आज संगत जी उस परम पूजनीय माता जी की जगत जननी माँ की बड़ी याद आती है। वो माँ जिसने सबके पर्दे किए हों। साथ संगत जी एक घटना और आती है। संगत जी साखी शेयर करते हैं कि एक दर्शन करके एक लेडीज़ आई और माता जी के लिए पास अचार लेके आई। संगत जी कहती है कि माता जी देखो मैं अचार लेके आई है, बड़ा ही स्वादिष्ट अचार है, मैं खुद हाथों से बनाया है। और उसकी बातों में अहंकार था। वो कपड़े से बांध के लाई थी। कहती है बेटा ये अचार सही नहीं है। कहती नहीं माता जी बड़ा अच्छा अचार मैं बनाती हाँ। उसके मन में अहंकार था। जब माता जी ने कहा अचार खोलो और अचार खोला तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे। संगत जी माँ का कहना है कि मेरे पास जो भी भेटा लाओ उसमें अहंकार ना लाओ कि मैं बड़ा ही कुछ करती हूँ। साथ संगत जी परम पूजनीय माता जी एक साखी और आती है संगत जी फैजाबाद की कि माँ के आगे वो कुछ बोल ना पाती थी। माता जी ने उससे गुणवाणी के 2 शब्द बुलवाए और भजन बोलने का और माँ को देखकर उसने भजन बोला, उसकी आवाज़ आ गई। साथ संगत जी आज साखियों का क्या शेयर करूं। जिन जिन्होंने माँ को देखा है, जिन जिनने माँ से बातें करी हुई हैं या माँ से अरदासें करी हुई हैं, उस माँ ने सबकी इच्छाएं पूरी करी है। तभी तो मेरी माँ पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा में हुई। वो बड़ी ही ठंडी हैं, छावा हैं और संगत जी उसके दर्शन करने से ही आंखें तर हो जाती हैं। साथ संगत जी एक साखी और आती है। शरद पूर्णिमा की घटना है संगत जी 2019 की बात है। तब समाधि में माँ का भी अंश मिल चुका था। साथ संगत उस समाधि जो जबलपुर में हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ माता पिता जी दोनों का ही एक स्वरूप है। साथ संगत जी इलाहाबाद की संगत कंवलजीत भाटिया और डेजी भाटिया साथ संगत जी माँ के पास 2019 में शरद पूर्णिमा पे गए और माँ के आगे मत्था टेकते टेकते थक गए कि माँ मेरी गोद भर दो। आज से संगत जी अब मैं नहीं आऊँगी आपके डेरे पे। शायद उनको इतना गुस्सा आ गया था। माँ ने उसके आँखों के आंसू को सुन लिया। साथ संगत जी उसके घर में साथ संगत जी 2020 को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। माँ एक माँ ऐसी माँ होती है जो बच्चों को कभी भी रोता हुआ नहीं देखती है। हम तो रोते हैं, पिताजी के आगे बड़ी अरदास करते हैं, लेकिन माँ जो होती है पिताजी को कहकर ठंडी ठंडी छाँवों में हम लोग की हर बात को, हर अरदास को संगत जी वो पूरी कर देती है। क्या कहूँ माँ के बारे में। आज मदर डे में साथ संगत जी माँ की बड़ी याद आती है। वो भी घटना साथ संगत जी आती है जब माँ ने हमारे साथ अगस्त के दिन 16 अगस्त को माँ
हम लोग को छोड़ के चली गई थी साथ संगत जी, लेकिन माँ हमें छोड़ के नहीं गई। आज भी संगत जी उसी समाधि में परम पूज्य माता जी के साथ उनके कुछ अंश मिल गए हैं, जहाँ हम माँ का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तभी तो संगत जी हजूर बाबा जी कैसे करे कि जय जगत जननी माँ मेरा ही स्वरूप है। साथ संगत जी कुछ लोगों की एक साखी और आती है, माँ के पास बाबा जी के पास आते हैं कि हम वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तब कहते हैं बेटा तुझे वैष्णो के दर्शन करने हैं, मैं यहाँ करा देता हूँ। साथ संगत जी अभी तुझे कराता हूँ, जाओ अंदर जाओ और जगत जननी माँ के दर्शन करो। जैसे ही संगत जी वो सेवक अंदर जाते हैं और माँ के दर्शन करते हैं तो उनको माँ वैष्णो के स्वरूप में प्राप्त होती है। साथ संगत जी ऐसे ही संगत जी एक साखी नागपुर के कृपाल सिंह भाटिया के यहाँ की आती है कि माँ मेरी माँ उनके घर पे गई और उन्होंने माँ के दर्शन के लिए छोटे से संदूक के ऊपर में आसन बनाया, हजूर की फोटोएं रखी और माँ जगत जननी जब उनके घर गई तो वो कहती हैं मुन्नी तेरा कार तो बड़ा छोटा है, जल्दी बड़ा हो जाएगा। और ऐसा आशीर्वाद दिया साथ संगत जी। वो तरक्की करते करते गए। आज संगत जी नागपुर में उनके यहाँ संगत जी 24 कमरे का मकान बन गया। जिस पर माँ की कृपा हो जाए वो जगत जननी माँ संगत जी दर्शन करके लुप्त हो जाती थी। साथ संगत जी जब टाटा नगर के कुछ सेवक माँ के दर्शन करने आ रहे थे तो रास्ता भूल गए, तो साथ संगत जी माँ ने सेवकों से कहा कि बेटा 2 संगत 4 संगत टाटा नगर से आ रही है, उनको सही सलामत ले आओ। और सही सलामत ये माँ की आवाज़ होती थी। जीजा संगत जी हम दर्शन करने जब जबलपुर जाते थे तो माँ हमारे हर दुखों का ध्यान रखती थी कि बच्चे मेरे आ रहे हैं। साथ संगत जी मेरे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को माँ की बर्थडे पे आ रहे हैं, बाबा जी के बर्थडे पे आ रहे हैं। परम पूजनीय माता जी खुद उठ के रामायण का पाठ पढ़ना और बच्चों को जन्मदिन पर खुशियाँ देनी और साथ संगत जी हर एक से मिलना, संगत जी हर एक को बड़ा प्यार देती थी। कब जब हम लोग संगत जी हजूर के जन्म पे जाते थे दर्शन करने के लिए तो माँ सबका हाल चाल पूछती थी और कैसे हो, सब ठीक है, और माँ सबका ध्यान रखती थी। आज ऐसी माँ के बारे में साथ संगत जी मदर डे में क्या लिखूं, बहुत सी यादें आती हैं माँ के बारे में। माँ शब्द ही ऐसा है जो स्नेह और प्यार को बताती है। माँ के बारे में साथ संगत जी आज बहुत याद आ रही है। आज की साथ संगत जी विशेष साखी मैंने कुछ संगतों की शेयर करी और संगतों का प्यार माँ को मिला। कहते हैं माँ तू है ठंडी छावा, तेरी ठंडी छावा में हम रह कर माँ का आज आशीर्वाद ले रहे हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया